एक ही पार्टियां बदल करके फिर समाजवादी पार्टी में आएंगे, फिर ये कहेंगे हम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, मैं इससे करें, पता नहीं क्या चलन सा चल रहा है कुछ नेताओं का, डांट डपट करने का पार्टी में। इस आपके साथ इस तरह का रवैया, तो फिर आम जो कार्यकर्ता है उनके साथ क्या रवैया रहता होगा? वो तो आपने तो आवाज़ भी उठा दी, आपने उसका विरोध भी कर दिया। बहुत कार्यकर्ता तो ऐसे होते होंगे जो बोल ही नहीं पाते होंगे। ये परंपरा क्या है? क्या आज की समाजवादी सिर्फ गाड़ी घोड़े तक सीमित हो गई है आपके अनुसार? अभी आपने कहा तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी, आज की समाजवादी पार्टी गाड़ी घोड़े तक सीमित है। करने के लिए समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर के अंदर मुस्लिम जिला अध्यक्ष बनाया है, तो अब क्या ऐतराज़ है? मुस्लिम जिला अध्यक्ष है मुजफ्फरनगर में। नहीं, ऐतराज हमें कहाँ है? अब ऐतराज भी कुछ बड़े नेता ही कर रहे हैं, उन्हें शायद हजम नहीं हो पा रहा मुस्लिम जिला अध्यक्ष। कुछ नेताओं को खल्ले हैं हमारे मुस्लिम जिला अध्यक्ष। कौन नेता है वो? कौन नेता? अरे हम समय आने पे नाम भी बतलाएंगे आपको। अब वो चाहते हैं कि अब लोकसभा के चुनाव से पहले पहले हम जिला अध्यक्ष ही बदल डालें। मालिक है पार्टी की। अच्छा, आप कार्यकाल किसका अच्छा मानते हैं? मुजफ्फरनगर में प्रमोद त्यागी जिला अध्यक्ष रहे हैं, इसके बाद जिया चौधरी जिला अध्यक्ष हैं, दोनों में किसका कार्यकाल अच्छा मानते हैं? नहीं, देखिए, मैं हूँ फरमान अब्बासी। आज मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के चर्चाओं में रहने वाले नेता, जो मुजफ्फरनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 48 लद्दावाला के सभासद भी हैं। बहुत अच्छी वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। पार्टी का नाम भी मुजफ्फरनगर में एक रोशन किया था एक तरीके से। वो उनकी कल से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कोई पूर्व मंत्री के भतीजे हैं, वो उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं, उनके साथ तू तड़ाक कर रहे हैं, फिर आपस में नोकझोंक भी होती है। तो ये वीडियो कल से लगातार वायरल हो रही है। इसी को जानने के लिए आज हम खुद शौकत अंसारी जी के पास पहुँचे हैं। क्या वजह है आखिर? कल हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल साहब आ रहे थे। था तो उनका कार्यक्रम सहारनपुर में, लेकिन सरकारी कार्यक्रम तो उनका वैसे भी तो वो यहाँ पर गुप्ता रिसोर्ट पर रुक करके उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करना था, संबोधित करना था। तो हम भी वहाँ पर गए थे। पार्टी पता चला है कि वो किसी सुधीर पवार जी के भतीजे थे। आप ही की मीडिया के माध्यम से हम नहीं जानते उनको, बट जो उनका रवैया था एक पॉलिटिकल व्यक्ति का नहीं था। ऐसा लग रहा था उनकी जुबानी भाषा से कि जैसे कोई गली का गुंडा भाषा का इस्तेमाल करता हो। या तो वो हमें जानते नहीं थे, या उनको किसी ने प्रायोजित तरीके से कहा, हम समझ नहीं। वीडियो में साफ समझ में नहीं आ रहा उन्होंने क्या कहा, साफ शब्दों में कहिए। नहीं, बस उनकी थिंकिंग क्या थी, उनका सिर्फ इतना था जैसे किसी सीनियर लीडर के साथ कोई बंदा चलता है, उसको बॉडीगार्ड के रूप में मान लीजिएगा। अब वो सुधीर पवार जी थे, हमारी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, प्रवक्ता रहे हैं वो पार्टी के। अब क्या जिम्मेदारी है मुझे मालूम नहीं उन पर। तो वो पता चला है कि उनका भतीजा था। अब उनको किस स्टाइल में ये बोलना था कि भाई आप साइड हो जाइएगा, बट उनका तरीका जो था वो हमें पॉलिटिकल नहीं लगा। हमें ऐसा लगा जैसे उनकी थिंकिंग गलत हो। लेकिन हमने एक बार उनको बोल दिया कि भाई आप उधर से निकल जाइएगा। उसके बावजूद वो कुछ सेकंड खड़े हुए, ठीक। उसके बाद फिर ना जाने किसी ने उनको क्या कहा, क्या उंगली मारी, वो फिर दोबारा से हमारे साथ में मुँह भाषा के लिए तैयार हो गए। उसके बाद हमने भी उसको डांटा अपने लहजे में, पॉलिटिकल लहजे में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था, बट हम कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहते थे वहाँ पर, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम भी अपने समाज में अपनी इज्जत रखते हैं। अगर वो किसी बड़े समाज के अपना नेता हैं तो हम भी अपने समाज के नेता हैं, ऐसा नहीं है। हम सर्व समाज के नेता हैं। हमारी मंशा ये नहीं हम किसी की तौहीन करें, लेकिन हमारी मंशा ये भी है कि कोई हमारी तौहीन भी ना करे। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी में लगातार कई मामले इस तरह के देखे गए हैं, जैसे बुढ़ाना में कश्यप सम्मेलन में
एक दाढ़ी वाले को जो है मंच से उतार दिया गया। इसके अलावा कई बार ये आरोप लगे सपा के बड़े नेताओं पर कि अपने होर्डिंग से मुस्लिम नेताओं के चेहरे जो है गायब मिले। तो इस पर क्या कहना है कि इसी तरीके से क्या समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, खासकर मुस्लिम नेताओं का क्या सम्मान बाकी नहीं रह गया है? नहीं, देखिए, कुछ समय के लिए चलन चला था ये मुस्लिम समाज का फोटो ना लगाना। हमने कड़ा विरोध किया था, हमारे साथियों ने भी इस बात को लेकर के, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव में भी इस तरह का चला था कुछ मामला। लेकिन हम लोग इस चीज़ को कतई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है हम लोगों ने। कोई अपनी कितनी भी गंदी सोच रखता हो, हम समाजवादी पार्टी को इस तरह बर्बाद होना देखना नहीं चाहते, और हम उस व्यक्ति को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो ये सोचता हो कि हम, मतलब कि कुर्ता पजामा पहन करके कि हम नेता है। हम नेता उसको मानते हैं जो पार्टी को हमारी अपने बूथ पर जिता करके लाएगा। हम उस व्यक्ति को नेता ही नहीं मानते, अपना बूथ भी नहीं जिता पाएगा पार्टी को, वोट ही नहीं दिला पाएगा पार्टी को, चुनाव भी हार जाएंगे। के पार्टियां बदल करके फिर समाजवादी पार्टी में आएंगे, फिर ये कहेंगे हम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता बात से। हम उसको पार्टी का नेता अच्छा मानते हैं जो कभी भविष्य में भी पार्टी को छोड़ करके नहीं गया। हम तब से समाजवादी पार्टी में हमने जन्म लिया था, हमने पॉलिटिक्स शुरू की थी समाजवादी पार्टी के बैनर के तले। हमें आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की वो नीतियाँ पसंद आई थी, वो सिद्धांत पसंद आए थे। गरीब, मजलूम, बेसहाराओं की, अल्पसंख्यकों की जो वो खुलकर लड़ाई लड़ते थे, हम केवल उनसे प्रभावित होकर के उनके विचारों को हम अपने सीने में लेकर के हम समाजवादी पार्टी के बैनर के तले पॉलिटिक्स शुरू किए। हम आज तक के हम किसी दूसरे के बैनर के नीचे कभी पॉलिटिक्स करने की नहीं सोची हमने। लेकिन जो ये नीतियाँ हमारे साथ पिछले नगर पालिका के चुनाव में भी दोहराई गई थी हमारे टिकट को लेकर के, लेकिन हमारे साथियों ने हमारा साथ दिया था और मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में पहुंचा था। रातों रात हमें टिकट दिया गया था, हामी भरी गई थी, 3 बजे पार्टी दफ्तर खोला गया था। लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं, कल हम देख रहे थे, या तो वो चाहते हैं कि पार्टी के अंदर वाद विवाद बढ़े, खामोश बैठे रहे सब, कि चुनाव लड़ने वाले नेता एक नहीं बोल पाए। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जरूर हमसे कहा शौकत भाई रुक जाइएगा। तो हम ये देख रहे थे कुछ लोग पार्टी को तमाशा बनाना चाह रहे हैं। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ा पाएंगे जो हमारी पार्टी को तमाशा बनते देखेंगे। आए कुछ नेताओं का डांट डपट करने का पार्टी में। अरे अच्छा, जिस तरीके से आप मुजफ्फरनगर के अंदर इकलौते सभासद हैं जिन्होंने 2800 वोट लेकर जो है जीत हासिल की है, एक इतिहास भी रचा है मुजफ्फरनगर की नगर पालिका में समाजवादी पार्टी के अंदर, इस आपके साथ इस तरह का रवैया, तो फिर आम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ क्या रवैया रहता होगा? वो तो आपने तो आवाज़ भी उठा दी, आपने उसका विरोध भी कर दिया। बहुत कार्यकर्ता तो ऐसे होते होंगे जो बोल ही नहीं पाते होंगे, इस पर क्या कहना? नहीं, हमने हमेशा उन सभी वर्करों की लड़ाई लड़ने का काम किया है जो समाजवादी पार्टी के सच्चे हितैषी हैं और हमारी समाजवादी पार्टी को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उन लोगों का योगदान रहा। और हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, पार्टी का कितना भी बड़ा शीर्ष नेतृत्व हो, यदि अगर पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी होते हैं कार्यकर्ता, अगर उनका अपमान करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उस पार्टी का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता। ये हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से। क्या जिले के बड़े नेता भी अपमान कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का? जिले के नेता दरअसल में पार्टी के बारे में तो कम सोचते हैं वो, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अपने आप को जिंदा रखने के लिए सत्ता पक्ष की निगाह में वो चुनाव लड़ने की होड़ में है। जो आपके साथ कल हुआ उस पर किसी बड़े नेता ने कोई खेद व्यक्त किया, किसी तरह की कोई चर्चा की? हमारे से किसी ने कोई प्रयास नहीं किया।
और वो चाहते भी नहीं हैं कि कोई मामला अगर है तो उसको सुलटाया जाए। क्या डिसीजन रहेगा आगे आपका? लगातार आपकी वीडियो वायरल हो रही है, अब आप इसमें क्या चाहते हैं? हमारा मान लिया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे, क्या उनका दायित्व नहीं था कि ये क्या मामला था, इसकी हमें बतलाइएगा। वीडियो है हमारे पास, किसकी गलती है क्या गलती है हम साफ रख देंगे। हम चाहते हैं इसमें हमारी पार्टी के हाईकमान इसका संज्ञान ले जरूर, क्योंकि अगर मान ले कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसको एहसास होना चाहिए ना। पार्टी के अंदर हम पार्टी के अच्छे नेता हैं, पार्टी के लिए बुरे नेता नहीं हैं हम पार्टी के लिए। हमने पार्टी में अपना खून पसीना सींच करके इसको यहाँ तक पहुँचाया है। अब कोई अगर ये चाहेगा 4 दिन से आकर के कोई अपने आप को ये समझेगा हम पार्टी के नेता बन जाएंगे या मालिक बन जाए, ऐसा हम उनका जो ये सपना है हम कतई पूरा नहीं होने देंगे। चुनाव होने वाला है इंडिया गठबंधन से, अगर समाजवादी पार्टी से कोई प्रत्याशी आता है तो आपका क्या डिसीजन रहेगा, आप क्या करेंगे? नहीं देखिए, अब गठबंधन में कुछ ज़रूरी नहीं है कि कौन चुनाव लड़े, भी ये तय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लोकदल, आज़ाद समाज पार्टी और भी दल सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अभी तो यही तय नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल, हरिंदर मलिक पूर्व सांसद और कादिर राणा पूर्व सांसद, इन दोनों में से किसे पसंद करते हैं? अगर दोनों में से किसे चाहते हैं कि किसको टिकट मिले? देखिए, हमारा पसंद और नापसंद अलग इशूज है, बट जो गठबंधन का प्रत्याशी होगा, देखिए अगर मान लिया वर्कर की इच्छा से कोई प्रत्याशी आएगा तो वर्कर अपनी जान तोड़ मेहनत कर लेते हैं। अगर थोपा जाएगा कोई ज़बरदस्ती कैंडिडेट तो उतनी मेहनत से वर्कर खुश होकर नहीं लगते, क्योंकि वो अपने राणा और हरिंदर मलिक में से किसे बेहतर मानते हो, किसे चाहते हो कि किसको टिकट मिले? भाई देखिए, अभी इनके अलावा भी और चेहरे आ रहे हैं। चारू चौधरी भी हैं जो जैन चौधरी जी की वाइफ है। हो सके आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव लड़ ले मुजफ्फरनगर से। और भी चेहरे समाजवादी कद्दावर पार्टी चेहरे हैं, इसके अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आता। लोकदल में भी है, आज़ाद समाज पार्टी में भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो प्रमुख तौर पर चेहरे नहीं, अगर समाजवादी पार्टी अकेली लड़ेगी चुनाव जी, फिर तो कोई भी चुनाव लड़ ले, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यदि जो भी कैंडिडेट आएगा आप चुनाव लड़ाएंगे या नहीं? देखिए, अगर हम समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो लड़ाना पड़ेगा। अगर हमें कैंडिडेट अच्छा नहीं लगेगा तो हम समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे करके तब उसकी मुखालफत करेंगे हम, क्योंकि अगर किसी ने हमारी राह में कांटे बोए हैं तो निश्चित रूप से हम उन कांटों का ताज सजा करके उसके सर पे ज़रूर रखेंगे। कांटे बोने वाले का नाम बताएंगे? समय आने पर बतलाएंगे ज़रूर, निश्चित रूप से। तो शौकत अंसारी पार्टी भी छोड़ सकते हैं अगर उनके नापसंदीदा चेहरे को टिकट मिलता है तो पार्टी छोड़ने पर भी मजबूर हो सकते हैं। देखिए, समय के हिसाब से मान लिया हमें तनख्वाह तो मिल नहीं रही पार्टी से, या हमें पहली लिस्ट में तो कैंडिडेट बनाया नहीं गया था समाजवादी पार्टी ने। हमें बड़ा अफसोस हुआ था उस समय जब लिस्ट जारी की थी हमारे जिला अध्यक्ष ने। पता नहीं वो कौन लोग समिति में थे, हमें तो ये भी नहीं पता। समाजवादी पार्टी के लोगों की सलाह पर टिकट हुए भी थे या नहीं, ये तो उन लोगों को पता होगा। बहुत सारे टिकट तो मेरे हिसाब से तो पार्टी कैडर के लोगों को तो दिए भी नहीं गए थे। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो पार्टी को बहुत अच्छे से सींच रहे थे पार्टी को, लेकिन आज वो अपने घरों पर बैठे हैं सिर्फ बड़े नेताओं की गलती की वजह से। और मैं ये बतला रहा हूँ आपको, उसका नगर पालिका के चुनाव का खमियाजा निश्चित रूप से, यदि अगर समय रहते हुए हमारी पार्टी हाईकमान ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों ही मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष में भी दोनों ने ही काम किया है, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव कहे जाते हैं, तो आप दोनों में किसे बेहतर मानते हैं? देखिए, हमारे नेता तो आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ही रहे। हमने उसके बाद किसी को अपना नेता नहीं माना, क्योंकि वो ही थे सच्चे नेता हमारी पार्टी के। तो
ठीक। शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव में किसे बेहतर मानते हैं आप? देखिए, संघर्ष के नेता हैं शिवपाल यादव जी, ऐसा नहीं है। और प्रोफेसर साहब बड़े नेताओं में शुमार है और रणनीति बनाने में मास्टर माइंड है उनका। आप पार्टी के स्थानीय नेताओं से नाराज हैं या हाई कमान से नाराज हैं? किन किन की पॉलिसी आपको अच्छी नहीं लगती है? देखिए, लोकल स्तर पे मान ले जो पार्टी का एक समूह हुआ करता था वो तितर बितर है। हम तो ये कहना चाहेंगे बल्कि जो पार्टी के अच्छे नेता हैं वो पार्टी दफ्तर पे भी आना पसंद नहीं कर रहा आज की तारीख में। क्यों? उसका कारण होगा ना कुछ। मान ले वहाँ पर परंपरा चल गई है पार्टी के अंदर हमारी, जो गाड़ी घोड़े से बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएगा वो बड़ा नेता माना जाएगा। जबकि मेरा मानना यह है गाड़ी घोड़े से बड़ा नेता नहीं बन सकता। समाज में अपनी पकड़ रखने वाला, चाहे वो पैदल भी चल के राजनीति कर रहे हैं, वो अपने समाज का बड़ा नेता होगा। ये क्वालिटी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में थी, मुलायम सिंह यादव जी में। बहुत बार हमें बुलाए हैं फ़ोन करके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का 2-2 घंटे पहले फ़ोन आ जाता था कि आपको मिलना है नेताजी से। लोकसभा चुनाव के टिकट फाइनल हो रहे हैं, हमें कॉल आती थी हमारे प्रदेश अध्यक्षों की कि बताइएगा फला में से कौन से कैंडिडेट अच्छा चुनाव लड़े थे। विधानसभा के चुनाव होते थे, सलाह मशवरा की जाती थी यूथ के फ्रंटल अध्यक्षों से। अब हम नहीं जानते ये परंपरा क्या है। क्या आज की समाजवादी सिर्फ गाड़ी घोड़े तक सीमित हो गई है आपके अनुसार? अभी आपने कहा तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी, आज की समाजवादी पार्टी गाड़ी घोड़े तक सीमित है। नहीं, मेरा कहना यह है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में या बड़े बड़े मतलब पैसों वाले उद्योगपति को हमारी पार्टी के कुछ लोग नेता मानते हैं उनको, और सड़क पर रह करके संघर्ष करने वाले को एक वर्कर मानते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनको आपने मतलब कि खरीद करके इस चीज़ के लिए टेंडर कर लिया हो कि ये तो केवल संघर्ष कराना है इनसे, बट उनको पार्टी के नेताओं का दर्जा नहीं दिया जाएगा। लेकिन कोई चाहे 4 दिन पहले पार्टी में आया हो, गाड़ी घोड़े से मजबूत हो, उसको पैसा बहुत हो उसके पास, वो चाहे तो 1 मिनट में किसी बड़े नेता को हवाई जहाज़ का टिकट करा के लखनऊ भिजवा दे, लखनऊ से मुजफ्फरनगर भिजवा दे, तो उनकी नज़रों में उनकी वैल्यू ज़्यादा है। जबकि हमारी सोच ये है पार्टी के जो सबसे पिछली कतार में खड़ा है पार्टी का वर्कर, हमारे आदरणीय स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी उस व्यक्ति पे निगाह दौड़ाते थे। वो किसी भी समाज का नेता होता था, बट उसको ये सोचने के लिए मजबूर कर देते थे कि मैं कितनी भी पीछे कतार में खड़ा हूँ, मेरा नेता ने मुझे देख लिया, मुझे मेरे नाम से मेरे काम से मुझे पुकार दिया, वो वहीं से खुश होकर के जिंदाबाद के नारे लगा करके अपने समाज को संदेश देने का काम करते थे। समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहा था कि मुजफ्फरनगर के अंदर सभी टिकट गैर मुस्लिम को दिए, एक भी टिकट मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं दिया। इसी को यही साफ करने के लिए समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर के अंदर मुस्लिम जिला अध्यक्ष बनाया है। तो अब क्या एतराज़ है? मुस्लिम जिला अध्यक्ष है मुजफ्फरनगर में। नहीं, एतराज़ हमें कहाँ है। अब एतराज़ भी कुछ बड़े नेता ही कर रहे हैं, उन्हें शायद हजम नहीं हो पा रहा मुस्लिम जिला अध्यक्ष, क्योंकि जिला अध्यक्ष पार्टी की मैन पावर होती है। अब कुछ नेताओं को शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है लेवल करने के लिए पार्टी के नेतृत्व का। लेकिन अब जो हमारी जानकारी में आता है समय समय पर कि कुछ नेताओं को खल्ले हैं हमारे मुस्लिम जिला अध्यक्ष। कौन नेता है? कौन नेता? अरे हम समय आने पे नाम भी बतलाएंगे आपको। अब वो चाहते हैं कि अब लोकसभा के चुनाव से पहले पहले हम जिला अध्यक्ष ही बदल डालें। अच्छा, हाँ, चल रही है रणनीति।
क्यों? क्योंकि ज़िला अध्यक्ष मुस्लिम मेन कुर्सी पे बैठे हैं। हो सकता है उन्हें ऐसा महसूस होता हो कि यार हमें होना चाहिए था इस जगह पर, ये इसको क्यों बिठा दिया गया। लेकिन पार्टी हाईकमान मालिक है पार्टी की। अच्छा, आप कार्यकाल किसका अच्छा मानते हैं? मुजफ्फरनगर में प्रमोद त्यागी जिला अध्यक्ष रहे हैं, इसके बाद जिया चौधरी जिला अध्यक्ष हैं, दोनों में किसका कार्यकाल अच्छा मानते हैं? नहीं, देखिए समय समय के अनुसार सभी का अच्छा रहता है कार्यकाल, ऐसा नहीं है। क्योंकि पार्टी को सिर्फ चेहरा चेंज किया जाता है पार्टी का। मान ले इनसे जिया चौधरी से पहले प्रमोद त्यागी जिला अध्यक्ष थे पार्टी के, उससे पहले इलम सिंह चौधरी साहब रहे हैं, उससे पहले बच्ची सैनी रहे हैं, उससे पहले सतेंद्र सैनी रहे हैं। ये समय समय पे संगठन में प्रक्रिया है, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और बाकी के लोगों को चेंज करने की। लेकिन जो पार्टी के बाकी के लोग हैं वो झूठे तू रहने चाहिए, मेरा मानना ये है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। तो ये थे शौकत अंसारी।